अस्सलामुअलैकुम। फ्रीडम न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान। और आप चलते हैं न्यूज़ हेडलाइन की तरफ। मुल्क में महंगाई 7 माह में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और मार्च में महंगाई बढ़कर 9.05% तक जा पहुंची। मुल्क में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है और फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई में 0.36% इजाफा हुआ। इस तरह मार्च में महंगाई 9% से बढ़ गई, जबकि फरवरी 2021 में महंगाई की शरह 8.7% थी। जुलाई तक मार्च महंगाई की औसत शरह 8.34% रही। मार्च में सालाना बुनियादों पर आटा 18.94% महंगा हुआ, गंदुम 35.17%, चिकन 40.73% और अंडे 64.62% महंगे हुए, जबकि घी 17.46 और कुकिंग ऑयल 15.25% तक महंगा हुआ। कराची में औरंगी नाले पर ऑपरेशन के दौरान 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए, जबकि 3 अफराद को निकाल लिया गया। वाक़या औरंगी टाउन सेक्टर 9C में पेश आया। KMC के तजर्बाकार अमले की गफलत के बाइस 3 मंजिला इमारत गिरी। 3 मंजिला इमारत को अफरादी कुव्वत की मदद से तोड़ा जा रहा था। रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। मलबे से एक मजदूर को निकालने की कोशिश की जा रही है। लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत के 3 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीन का नया स्कैंडल सामने आ गया, जहां अस्पताल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर गैर मजाज अफराद को वैक्सीन दी या उसकी बहुत सी खुराक ज़ाया कर दी, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस तरह की शिकायत सर्विसेज, जिना और मोजिंग अस्पतालों से सामने आई। अब तक की इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक चीन की तरफ से अतिया की जाने वाली वैक्सीन की तकरीबन 1400 खुराकें या तो गैर मिजाज अफराद को दी गई या तो वो लापता हैं। कराची सिंध हुकूमत ने कोरोना के बायस इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों के सफ़र करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नज़र गाड़ियों में 50% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे और सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि गाड़ियों में 50% मुसाफिर बिठाने का इतलाक आज से होगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की तेज़ी से फैलती लहर के बाइस वज़ीर आला सिंध ने मुल्क में 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 20% है और शुमाल मगरिब से हवाएं चल सकती हैं। इस्लामाबाद रमज़ानुल मुबारक में तमाम मसाजिद नमाज तरावी और ख़त्मुल कुरान के लिए खुली रहेंगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के एलामिये के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद नमाज तरावी और ख़त्मुल कुरान के लिए खुली रखने का फ़ैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के इजलास में वफाकी मज़हबी उमूर और सूबों की मशावरत से किया गया। एलामिये में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल की तरह 20 नुकाती एहतियाती तदबीर के तहत मसाजिद में इबादत की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मसाजिद में आने वाले नमाजियों से मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर दायर अपीलें नजर सानी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच 5 अप्रैल को अपीलों की समाअत करेगा। मुकदमे के फरीकैन को नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया था। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है, जिसके बायस हालात मजीद ख़राब होने का खदशा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मुतालिक जारी करदा अदाद-ओ-शुमार से बताया गया है कि मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 14,613 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है, जिसके बायस हालात मजीद ख़राब होने का खदशा है। मुल्तान इंतज़ामिया ने कोरोना से बचाव की SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं।
कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से अपना असर दिखा रही है, जिसके बायस यौमिया बुनियादों पर हजारों अफराद कोविड में मुब्तला हो रहे हैं। हुक्काम ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, लेकिन शहरियों की जानिब से कोरोना पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है। पंजाब इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत 4 अफराद गिरफ्तार हुए, जबकि इंतजामिया ने 13 बसें तहवील में ले ली और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1,46,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। PBS के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च में सारिफीन के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे की एक नई लहर देखने में आई। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.36% का इजाफा हुआ, जिसकी बुनियादी वजह सारिफीन के लिए खुर्दनी तेल, चीनी, गंदुम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा है। इसी दौरान तवानाई की आला कीमतों की वजह से गैर खुराकी अशिया भी गुज़िश्ता चंद महीनों से मुस्तकिल तौर पर महंगी हो रही हैं, जहां फरवरी में महंगाई की शरह 8.7% के मुकाबले में मार्च में अफरात ज़र की शरह 9.1% तक पहुंच गई। काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ को मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें भारत से कॉटन मंगवाने का मामला ज़ेर बहस लिया। वफाकी काबीना का कहना है कि पहले भारत मकबूजा कश्मीर से आईनी सूरत हाल बहाल करे। कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत से कोई तिजारत नहीं होगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे शुरू होगा। बाबर आजम दौरा अफ्रीका के मौके पर पहली बार कप्तान के फराइज अंजाम देंगे। आज का दिन जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के लिए भी तारीखी होगा, क्योंकि पहली बार जनूबी अफ्रीकी टीम की क़यादत सियाह फाम कप्तान टिम्बा बाउमा करेंगे। ये थी अब तक की फ्रीडम हेडलाइंस। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़।